हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। तो हमारी इस बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में। अब तक हमने जितनी भी बातचीत की है, एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, मार्केट क्या है, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से चलती है। लेकिन हमारा क्योंकि फोकस इन्वेस्टमेंट पर नहीं है, हमारा फोकस है ट्रेडिंग पर, तो आज हम ट्रेडिंग की बात करेंगे कि ट्रेडिंग क्या चीज़ है। अब देखिए, ट्रेडिंग जो है ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम दो काम करते हैं। एक तो हम चीज़ों को ख़रीदते हैं यानी कि बाय, और दूसरा हम चीज़ों को बेचते हैं यानी कि सेल। तो ट्रेडिंग जो है इन दोनों का एक मिश्रण है, जहाँ पर आपके पास बायर्स हैं। आप अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, मार्केट किस चीज़ पर चलती है? मार्केट दो ही चीज़ों पर चलती है, एक आपके पास बायर और दूसरा आपके पास सेलर। सेलर जिसने कोई चीज़ बेचनी है और जो बायर है जिसने कोई चीज़ खरीदनी है। और ये एक छोटा सा प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स का, जिसे हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। यानी अगर कोई चीज़ आपके पास है और आपको वो बेचनी है तो उसके लिए डिमांड होनी चाहिए, और अगर किसी चीज़ के लिए डिमांड है तो उसके लिए सप्लाई होनी चाहिए। तो जो पूरा का पूरा प्राइस जो चलता है, जिसे हम प्राइस एक्शन भी कहते हैं, इसको मैं बाद में कभी विस्तार से भी डिस्कस करूँगा, जब थोड़ा सा आप बेसिक सीख जाएंगे कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन क्या चीज़ है। इसका सीधा सा मतलब है कि कीमत जो है, प्राइस, उसका प्रभाव किस तरीके से पड़ता है मार्केट पर, और ज़्यादातर इसी पर चलती है। इसका हम अलग से कोर्स भी करवाते हैं प्राइस एक्शन का, लेकिन इसका सारा इंट्रोडक्शन वगैरह मैं आगे बता दूंगा। तो जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, सबसे पहले तो ट्रेडिंग कितने प्रकार की हो सकती है, यानी कि प्रकार कितने हैं, इसके टाइप्स कितने हैं ट्रेडिंग के। तो आप किस किस तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हैं? आप कर सकते हैं इक्विटी में ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग जिसे हम की कहते हैं स्टॉक्स में, कि आप स्टॉक में कर सकते हैं उसे। फिर आपके पास आएगी ऑप्शंस की ट्रेडिंग। इसी पर हमारा फोकस रहेगा ज़्यादातर, इंट्राडे और ऑप्शंस, क्योंकि इसी की हम बात करेंगे। मैं बाद में बताऊंगा क्या करते हैं इसमें। कमोडिटी की ट्रेडिंग, और इसके अलावा आप कर सकते हैं करेंसी की ट्रेडिंग, और इसके अलावा आप कर सकते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग, जो कि एक इसी से निकले हुए तरीके हैं। बिटकॉइन वगैरह में और कॉइन्स वगैरह में जो आप काम करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, वो सब ट्रेडिंग है। लेकिन इन सब के लिए जो सिद्धांत है, जो फंडामेंटल्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं कि आपने जो अपना काम करना है वो किस तरीके से आप करेंगे। तो इसमें जो हमारा फोकस है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का क्या मतलब है? ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑप्शन है क्या। ऑप्शन का मतलब होता है चॉइस। ठीक है, आपको कोई चीज़ खरीदनी है। ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स के ऊपर ट्रेडिंग भी हम कहते हैं इसको। ऑप्शन का मतलब है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? जो कि किसी चीज़ की मूलभूत जो उसकी वैल्यू है, उससे डिराइव हुआ हो ऑप्शन, उसको हम ऑप्शन कहते हैं। यानी कि वो अपने आप में चीज़ नहीं है, लेकिन किसी चीज़ का बेस बनाकर हम किसी चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हैं किसी और चीज़ के दम पर। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अपने आप में क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है बायर और सेलर के बीच में। एक कॉन्ट्रैक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे, एक कॉन्ट्रैक्ट है, बल्कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है भविष्य के लिए। कि मान लीजिए मेरे पास अगर कोई मान लीजिए, एक मिनट, इसमें आप दो तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। या तो आप इंडेक्स पे कर सकते हैं, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे, और या आप इसको स्टॉक्स पर भी कर सकते हैं। तो ये जो है दोनों चीज़ों पर वर्क करेगी ऑप्शन ट्रेडिंग। तो दो तरीके हैं ट्रेड करने के, स्टॉक्स में और इंडेक्स में। एक तो कि आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करें उसी के ऊपर, और दूसरा है कि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करें। तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। डायरेक्ट ट्रेडिंग का मतलब हो गया कि आप अपना इंडेक्स है या आपके पास जो स्टॉक है, उसकी जो वैल्यू चल रही है उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, या तो आप बाय करेंगे या आप सेल करेंगे चीज़ को। तो अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपके पास थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे। आपके पास चाहे आप ट्रेड कर रहे हैं इंडेक्स में, चाहे आप स्टॉक में कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपके पास कोई पर्टिकुलर प्राइस पे कोई चीज़ है, उसकी वैल्यू पड़ी है। मान लीजिए ये 300 रुपये पे है यहाँ पे, और यहाँ पे 100 रुपया है, और यहाँ पे 500 रुपये है। इस तरीके से फ़िलहाल कोई चीज़ यहाँ पे पड़ी है। और अगर आप सोचते हैं कि ये चीज़ का दाम जो है बढ़ेगा, जैसे जैसे बायर्स आते जाएंगे, आप खरीदते जाओगे, दाम भी बढ़ता जाएगा। तो उस केस में आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे, और दूसरा आप कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड। ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, सारी टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा एक एक करके। इंट्राडे का मतलब क्या है कि हम
जो अपने ट्रेड कर रहे हैं वो एक दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर रहे हैं। और कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कि इसको हम कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट की, फ्यूचर की, ऑप्शन की, तो ऑप्शंस जो होती हैं, ऑप्शंस की एक फ़िक्स्ड एक्सपायरी होती है। अब देखिए मैंने कहा ना कि जो आपके पास ये ऑप्शन है ये अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस में एक कंडीशन ये भी है कि जो आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं वो उसकी एक पर्टिकुलर एक्सपायरी रहेगी, यानी कि उस दिन के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। उस दिन तक जो आपने कर लिया वो काम कर लिया। तो जैसे हम यहाँ पे इसी डायग्राम में दोबारा से आता हूँ। जैसे अगर आपने किसी चीज़ को कर रहे हैं, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप बाय कर रहे हैं, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो आप इसको सेल कर रहे हैं। सिंपलिस्टिक टर्म्स में बता रहा हूँ बिल्कुल आसानी से। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बिल्कुल टोटल बिगिनर्स हैं और जिनको ज़ीरो आइडिया भी नहीं है स्टॉक मार्केट का। फिर जब एक बार आपके पास ऑप्शंस में आप ट्रेड करने लग गए, आपके पास फिक्स्ड एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी क्या होती है? ये आपके पास एक्सपायरी होती है वीकली, मंथली। तो जब हम वीकली, मंथली एक्सपायरी की बात करते हैं, और ये आगे आगे भी कर सकते हैं, हम नेक्स्ट मंथ, उससे अगले मंथ के लिए भी आप कर सकते हैं। तो वीकली एक्सपायरी का मतलब है कि आपके पास एवरी थर्सडे ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगी, जो वीकली वाली होगी। और जो मंथली है वो अगली डेट के हिसाब से एक्सपायर होगी। अगली डेट मतलब उसी मंथ के एंड में जहाँ पे उसे ख़त्म होना है। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं टाइमिंग की भी बात कर लेता हूँ, साथ साथ में मार्केट की टाइमिंग्स क्या रहती हैं। मार्केट की टाइमिंग्स रहती है 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ये मार्केट चलती है। वैसे तो इससे पहले भी एक प्री मार्केट फ़ेज़ होता है और इसके बाद भी एक मार्केट क्लोजिंग के बाद पोस्ट मार्केट फ़ेज़ होता है, लेकिन इस दौरान में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में हम ट्रेडिंग करते हैं, इससे पहले भी नहीं और इसके बाद भी नहीं। तो इसमें दो तरीके हैं जब आप ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि मैं जो कि एंजल वन को यूज़ करता हूँ, एंजल ब्रोकिंग का यूज़ करता हूँ। टर्म्स आपकी कहीं कहीं अपनी अलग होती है, जैसे नॉर्मल ऑर्डर, MIS ऑर्डर, ज़ीरोधा में अगर आप करेंगे, या अदरवाइज़ आप कर सकते हैं जब एंजल वन में आप करेंगे तो आपके पास होगा इंट्राडे या कैरी फॉरवर्ड। तो इंट्राडे का मतलब क्या हो गया कि आपने उसी दिन में, यानी कि 9:15 बजे कुछ ख़रीदा या बेचा और 3:30 बजे उसे बेचा या ख़रीदा, विच मीन्स बेसिकली अगर आपने पहले बाई किया है तो आप सेल कर देंगे, अगर आपने सेल किया है तो आप एंड में बाई कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या चॉइस रखी है मार्केट में। तो इंट्राडे जो होगा आपका वो इस तरीके से चलेगा, लेकिन जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो डिपेंड करेगा आपका कि क्या आपने उसको वीकली लिखा है या आपने मंथली रखा है। ये मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ अभी। तो अगर आपने वीकली रखा है उसको, तो यानी कि वो उस थर्सडे को, यानी उस वीक का जो थर्सडे होगा 3:30 बजे वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपने उसको मंथली रखा है तो उस केस में मंथली वो उस मंथ के एंड पे वो एक्सपायर होगा। इज़ इट ओके? तो ये आपके पास, ये अपना कॉन्सेप्ट छोटा सा आपने अपने दिमाग में रखना है कि बेसिकली मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है और ये ऑप्शंस जो हैं ये क्या चीज़ है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी सीरीज़ के, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने, और इसी को अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे एंड स्टे प्रॉफिटेबल।